एच प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी जी के साथ, जो कि एमडी साइकेट्री हैं। डॉक्टर एचके बेदी जी फोर्टिस मेडिकेयर चंडीगढ़ और धवन हॉस्पिटल पंचकुला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर एचके बेदी जी ने साइकेट्री के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके निवारण के बारे में विस्तार से बातचीत की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर एचके बेदी जी के साथ। इसको पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से साइकियाट्रिस्ट हैं, अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं और एक ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी जिसमें वो लोग डिप्रेशन में, वो लोग अपनी ज़िंदगी को खो बैठे होते हैं, उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, साइकियाट्री जो कि किसी समय पर लोग छुपाते थे, कोई किसी को डिप्रेशन होता था तो लोग कहते कि नहीं उनको लगेगा लोगों को कि हमारे किसी को डिप्रेशन है, लेकिन आजकल ये टर्में जो हैं नॉर्मल बन चुकी हैं और लोग समझने लग गए हैं कि ये एक तरह की बीमारी है और इसके लिए लोग अवेयर हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ हद तक तो आप सही कह रहे हैं, अवेयरनेस आई है और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है इस अवेयरनेस का, हर बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है, तो वो है कोविड का। कोविड का एक ऐसा समय है कि जब लोग आइसोलेट हो गए थे, डर गए थे, बहुत भयभीत हो गए थे, घबराए हुए थे। एक फ्यूचर का जो है उनको कुछ पता नहीं था, ज़िंदगी के बारे भी एक उनके ये ना अंदर वो था कि भी अब लाइफ भी हमारी रिस्क पे आ गई है। तो उस समय जो लोग पीड़ित थे पहले से, उन्होंने जो हेल्पलाइंस खोली गई, उन्होंने उनको अप्रोच किया और फिर इन चीज़ों के बारे बातचीत होने लग गई। लोग समझने लग गए कि इस तरह के से तो ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। घर के अंदर अब आप एक बंदा है, लोग बाहर जा रहे, कमा रहे, आ रहे, एक ही बंदा उसको देख रहा था जो रोगी था। ये मेरे समझ में है कि क्यों एकदम इतनी बढ़ गई है अवेयरनेस। और बाकी जब लॉकडाउन हुआ तो सारे बंदे उस बंदे को झेलने लग गए और सबको पता चला कि वो एक बंदा जो उस बंदे को झेल रहा है तो उसमें कितनी उसको परेशानी हो रही होगी। और फिर धीरे धीरे टाइम भी था लोगों के पास, तो ना जानकारी लेने लग गए। बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों ने लॉकडाउन में की, कई चीज़ों की जानकारी ली उन्होंने। और फिर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोग आस्ते आस्ते बाहर आने लगे और इस क्षेत्र में कई लोग हैं। जैसे मेरा पैशन साइकेट्री में कम्युनिटी साइकेट्री है, यानी कि समाज को जानकारी देना मानसिक बीमारियों के बारे। तो सोशल मीडिया ने अपने रोल प्ले किया, साइकेट्रिस्ट बाहर कई आए, कई हेल्पलाइंस बनी, कई साइकोलॉजिस्ट बाहर आए, जो पूरी मेंटल हेल्थ टीम है वो एकत्र होकर बाहर आई। और लोगों की पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब एक पेशेंट था, उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बाहर जाने से, जिसको हम फोबिया कहते हैं, डर लगता है, पर मुझे इलाज चाहिए क्योंकि मैं कितनी देर अपने घर रह सकूँगा। तो उसको कैसे हम लोग घर से बाहर निकलवा पाए काउंसलिंग द्वारा और फिर उसका इलाज किया। तो मतलब ये सारी चीज़ों से अवेयरनेस बढ़ी। डॉक्टर यू आर ए ग्रेट काउंसलर, और आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कई बार मेडिसिन के बिना ही, काउंसलिंग के साथ ही उन लोगों को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं, जैसे आपने अभी हमारे साथ बात की है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो साइकियाट्री का जो पेशेंट्स हैं, जो नशे की दलदल में फंस जाते हैं, उन लोगों के लिए एक सेशन जो है वो काउंसलिंग का बहुत बड़ा है, जो आप करते हैं। और आपने बड़े बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे उनको भी आपने एक नॉर्मेसी में लेकर आए हैं। नशे का ऐसा है कि नशे का अगर हमें इलाज करना है तो किसी भी मानसिक या किसी भी बीमारी के बारे हमें इलाज करना है तो कभी भी हमें सिर्फ सेकेंडरी लेवल यानी दूसरे लेवल पे फोकस नहीं करना जब तक वो बीमार हो चुका है। जो आप कर रहे हैं अभी, जो प्राइमरी जो प्रिवेंशन है, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये तो सबसे मेन चीज़ है, मेन कार्य है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
फिर उसके बाद है कि लोगों को उसके बारे जानकारी दे के उसको लक्षण बताने, घर वालों को पता चले। कई बार घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है, तो कैसे कैसे वो जो जानकारी जो अलग अलग हम सेशंस में दे सकते हैं, कैसे पता चले कि आपके बच्चा डिप्रेशन में है, कैसा पता चले कि आपका बच्चा नशा कर रहा है। क्योंकि फिर हाँ, जब एक लेवल के बाद बीमारी कोई भी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी बीमारी एक लेवल के बाद चली जाए तो उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो ही जाता है। तो जब आपने नशे के लिए तो शराब है, और इस एरिया में तो हेरोइन, चिट्टा बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले तो हमको उस चीज़ को निकालना पड़ता है आपकी बॉडी से, उसके लिए तो एडमिट करना ही करना है। क्योंकि बेस्ट ऑफ सेटिंग्स में एटलीस्ट शराब के रोगी जब उनकी शराब उतरती है तो 40% लोग मर जाते हैं। तो आपको उसको इतनी अच्छी सेटिंग में डिटॉक्स करना है, उसकी शराब निकालनी है। फिर उसके बाद ये देखना है कि शराब के साथ, इन नशे के साथ बहुत कोमॉर्बिड यानी कि काफ़ी और मानसिक बीमारियां और काफ़ी और शारीरिक बीमारियां होती हैं, उनको ढूंढना है। क्योंकि काफ़ी बार वही जानलेवा हो जाती हैं। और फिर उसके साथ आपने अपनी काउंसलिंग शुरू करनी है। और ये काउंसलिंग सिर्फ उस इंसान की नहीं है जो नशा ले रहा है, आस्ते आस्ते ये काउंसलिंग हमें पूरी फैमिली की करनी पड़ती है। क्योंकि इसका असर सिर्फ एक बंदा जो नशा ले रहा है उस पर नहीं होता, पूरा परिवार उसका जो है वो उसकी चपेट में आ जाता है। और फिर इतने फ्री, जैसे अल्कोहल एनोनिमस के लोग हैं, वो शराबी हैं जो इसमें से रॉक बॉटम जो कहते हैं ना, जो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि दलदल में फंस के किसी ने उनकी मदद की और वो बाहर आए। और फिर वो लोग एज अ शुक्रिया टू द अदर पर्सन, शुक्रिया टू द गॉड, शुक्रिया अपनी ज़िंदगी के लिए, वो भी दूसरों की मदद करते हैं। तो ये हम लोग एक टीम बना के अल्कोहल एनोनिमस के उसको उसमें डालते हैं, खुद भी काउंसलिंग करते हैं। अगर उसको कोई और मानसिक बीमारी, जैसे कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और लोग ये जान के, लोगों को बहुत शायद ये जानना ज़रूरी है कि लोग गलतफहमी में शराब पीते हैं कि शराब मेरा तनाव दूर करता है। होता यह है कि दिमाग ठप हो जाता है और आपको कुछ भी घबराहट, कुछ भी ना वो क्या कहते हैं, जो तनाव के लक्षण हैं वो फील नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि ये शराब जो है इसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर प्रॉब्लम तो वहीं रहती है। और जब नशा ख़त्म होता है तो फिर आपको फीलिंग आती है, फिर आप और नशा करते हैं। तो ये ऐसे करते करते अब हर नशे की एक फितरत है कि वो उतने में ही आपके जो लक्षण है तनाव के, या वो कम नहीं करने वाला, तो आप बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। और शराब से, नशे से डिप्रेशन पैदा होती है क्योंकि दिमाग ही ठप हो गया। डिप्रेशन क्या है? द ब्रेन बिकम्स डिप्रेस्ड। तो आपका जो सारा ब्रेन ही आपने अंदर से खोखला कर लिया है पी के। तो जो डिप्रेशन है वो सबसे पहला नंबर कॉज है सुसाइड का, और उसके कोमॉर्बिड में मतलब दूसरा नंबर है। 25% लोग जो आत्महत्या करते हैं वो अल्कोहल, शराब से पीते हैं। और कहाँ हम सोचते हैं कि ये शराब जो है हमारे तनाव दूर करती है, वहाँ से हमारी जर्नी शुरुआत होती है। क्योंकि मिथ्याएँ इतनी हैं, गलतफहमी इतनी है, और उम्र भी एक ऐसी होती है कि इंसान अपने दोस्तों के ज़्यादा सुनता है। इस समय परिवार के बड़े बुज़ुर्गों के या ये सब चीज़ों की नहीं सुनता। उसको लगता है कि मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा, और उसकी उम्र के लोगों को ये होता नहीं है। कुदरत हमें 10 साल दे रही है तकरीबन, लगभग। इतना मेहरबान है कुदरत हमारे ऊपर कि तकरीबन 10 साल दे रही है वो हमें कि हम इसकी पूरी चपेट में आ जाएं। तो पर वो जो 15 से 25 साल की उम्र है ना, वो उम्र ही ऐसी होती है कि उसमें आदमी दूसरों को कुछ समझता नहीं है।
और अपनी दोस्तों की ज़्यादा सुनता है। और जब तक उसे समझ आती है तो उसको शराब जब पीता है वो मज़े में नहीं पी रहा होता, उसको शराब खा रही होती है, वो छोड़ना चाहता है। वो इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी मौत अपने ही हाथों से पीता है। पीयर प्रेशर है बच्चों के ऊपर, और हम बात कर लें मोबाइल की एडिक्शन है, इन चीज़ों की वजह से भी आजकल जो है वो स्कैटी के पेशेंट ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, मोबाइल एडिक्शन अब एक मानसिक बीमारी बन चुकी है। पहले हम बोलते थे एडिक्ट हो रहे हैं, अब मानसिक बीमारी बन चुकी है। ये दर्ज हो चुकी है DSM-5 में। और इससे डिप्रेशन बढ़ती है। ये भी फाइंड किया गया है कि इससे डिप्रेशन बढ़ती है। और इससे जो क्या है कि सोशल मीडिया में कुछ अपना नहीं है, सब वर्चुअल वर्ल्ड है। आप किसको बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपने कुछ किया तो एकदम आपको सारी दुनिया को बताना है। अगर 2 बंदे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं एक बंदे से आपके कंपैरिजन, तो आपको वहीं डिप्रेशन हो गई। तो नींद की प्रॉब्लम आ रही है। नींद की प्रॉब्लम इतनी आ रही है कि इस पे जाग पे बंदे, एक तो बच्चे तो लेट सो रहे हैं, और उसके बाद फिर लेट सोने के बाद इसमें से जो एमिशंस हो रही हैं, ब्लू लाइट एमिशंस हो रही हैं, वो भी आपके जो एक नींद का हार्मोन है मेलेटोनिन, उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। और उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने से आपकी नींद की बीमारी और बढ़ रही है। तो आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, आप फ्रेश नहीं होते हैं, स्कूल आपको जाना पड़ता है, माँ बाप को क्या बोलें, पढ़ना पड़ता है, वो आपसे कंसंट्रेट होता नहीं है। क्योंकि आप कितनी देर एक स्क्रीन टाइम होता है ना, एक स्क्रीन टाइम होता है, उसके बाद आपका ब्रेन नहीं बना है ना इन चीज़ों के लिए। टेक्नोलॉजी के हमने बनाया है, पर आज हम टेक्नोलॉजी के स्लेव बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, और इस चैनल के माध्यम से आपका हमें समय देने के लिए, इतना दूर से आप आए और हमें समय दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जिनके पास इतने बड़े खजाने हैं, आपके पास तो यू आर ए राइटर, यू आर ए ऑथर, यू हैव द लॉन्ग डाटाज, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बिकॉज़ कम्युनिटी साइकेट्री मेरा पैशन है, मेरा जुनून है।